जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 9 मई और 10 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का रत्नाकर तथा राजस्थान का गूगल कहे जाने वाले ऐतिहासिक स्रोत क्रमशः कौन से हैं। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि राजस्थान का रत्नाकर तथा राजस्थान का गूगल कहे जाने वाले ऐतिहासिक स्रोत क्रमशः कौन है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बीकानेर के चारण कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर ग्रंथ वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखेंगे आप कि बीकानेर के चारण कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर ग्रंथ किस वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो ये हो जाएंगे आपके किसके। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगा रहे हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आप ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पे है कि जैन विद्वान राजशेखर सूरी द्वारा रचित प्रबंध कोश ग्रंथ मुख्यतः किसकी जानकारी का स्रोत है। चलिए बताएंगे। तो जैन विद्वान राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश ग्रंथ मुख्यतः किसकी जानकारी का स्रोत होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। जैन व्यापारियों और श्रमिकों के जीवन का वृत्तांत की ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के बागोर पुरास्थल से सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे कि राजस्थान के बागोर पुरास्थल से सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके सूक्ष्म पत्थर के औजार। यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सूक्ष्म पत्थर के औजार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का कालीबंगा स्थल किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है और यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखेंगे आपकी राजस्थान का कालीबंगा स्थल किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है और यह किस नदी के तट पर स्थित होगा। तो यहाँ पे आप 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, सिंधु सभ्यता और घग्गर नदी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि राजस्थान के गणेश्वर पुरास्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो राजस्थान के गणेश्वर पुरास्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी करेंगे, ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज को मुस्लिम इतिहासकारों ने किस उपाधि से पुरस्कारा और क्यों पुरस्कारा। तो याद रखेंगे आप कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज को मुस्लिम इतिहासकारों ने किस उपाधि से पुरस्कारा और क्यों। तो याद रखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, आदि वाराह पर्याभास। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि मेवाड़ के राणा कुंभ द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है और किस विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया। तो याद रखेंगे आपकी मेवाड़ के राणा कुंभ द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है और यह किस विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो यहाँ पे आप 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, विष्णु मालवा पर विजय, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, जयपुर के कछवाहा वंश के शासक मानसिंह प्रथम ने अकबर के किस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण सहायता की थी। तो याद रखेंगे, जयपुर के कछवाहा वंश के शासक मानसिंह प्रथम ने अकबर के किस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण सहायता की थी। तो याद रखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है, अकबर और मेवाड़ के बीच हुए गोकुंडा के युद्ध का वास्तविक परिणाम क्या था आम धारणा के विपरीत। तो याद रखेंगे कि अकबर और मेवाड़ के बीच हुए गोकुंडा के युद्ध का वास्तविक परिणाम क्या था आम धारणा के विपरीत। तो याद रखेंगे यहाँ पे रणनीतिक रूप से निर्वित राणा प्रताप पीछे हटे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है, जहांगीर के शासनकाल में किस राजपूत शासकों को तख्त उल मुल्क यानी कि राज्य का तख्त की उपाधि दी गई थी। तो याद रखेंगे आपकी जहांगीर के शासनकाल में किस राजपूत शासक को तख्त उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। तो ये दिए गए थे राजा मानसिंह को, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध किस राजपूत शासक ने सबसे पहले विद्रोह की तलवार उठाई थी। तो याद रखेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध किस राजपूत शासक ने सबसे पहले विद्रोह की तलवार उठाई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे महाराणा राज सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, महाराणा राज सिंह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि रनकपुर स्थित जैन मंदिर की कौन सी वास्तुकला विशेषता पूरे विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। तो याद रखेंगे कि रनकपुर स्थित जैन मंदिरों की कौन सी वास्तुकला विशेषता पूरे विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सही जवाब 1000 से अधिक स्तंभ और 1444 संगमरमर की नक्काशी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है आपसे और प्रश्न है कि राजस्थान की कंगूरा वास्तुकला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे राजस्थान की कंगूरा वास्तुकला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे दुश्मन के तीरों और गोलियों से बचना और झकना, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग यानी कि पानी से यहाँ पे घिरा किला का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। तो याद रखेंगे आपकी राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके किसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के निर्माण में किस चट्टान का प्रयोग हुआ और इसके भवनों का रंग कैसा है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के निर्माण में किस चट्टान का प्रयोग हुआ और यह किसके भवनों का रंग कैसा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, लाल बलुआ पत्थर लाल रंग, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है राजस्थान के लोक देवता गोगाजी को किन दो परंपराओं के लोग अलग अलग रूप में पूजते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता गोगाजी को किन दो परंपराओं के लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे हिंदू और मुस्लिम, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है
राजस्थान के पीर बाबा जो कि हिंदू कल्याण सिंह भी कहलाते हैं, इनका असली नाम और स्थान क्या है? तो याद रखेंगे इनका असली नाम हो जाएंगे बाबा रामदेव और ये रामदेवरा के रहने वाले हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान के बूंदी उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान के बूंदी उत्सव का उद्देश्य क्या होगा? तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे राजस्थानी संस्कृत कला और बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है राजस्थान का लोक नृत्य गैर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार का अवसर पर किया जाता है? तो राजस्थान का लोक नृत्य गैर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार या अवसर पर किया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे होली पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है होली पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान का मयूर मुकुट और झूमर नामक आभूषण किस अंग से संबंधित है क्रमशः? तो याद रखेंगे कि राजस्थान का मयूर मुकुट और झूमर नामक आभूषण किस अंग से संबंधित है क्रमशः? तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, सिर और बाल होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भरतपुर का लोहागढ़ किला किस वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो दुनिया के किसी भी अन्य किले में नहीं पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप कि भरतपुर का लोहागढ़ किला किस वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो दुनिया के किसी भी अन्य किले में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, मिट्टी के प्राचीर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान की वीरंगना कार्यवती मेवाड़ की वह बहादुर महिला कौन थी जिसने मुगलों के खिलाफ संघर्ष में किया गया था? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, हुमायूं की रखी जोहर हो जाएंगे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सूर्योदय और राजस्थान के श्री कृष्ण किन दो व्यक्तियों को कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान के सूर्योदय और राजस्थान के श्री कृष्ण किन दो व्यक्तियों को कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके किसको? तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान का गलियारा कहे जाने वाले मारवाड़ की मार्शल रेस में कौन से यहाँ पे वंश के लोगों को ब्रिटिश ने सबसे अधिक भर्ती किया? तो याद रखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, राठौर राजपूत होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के किस शासक ने ब्रिटिशों की सबसे अधिक मदद की और किस रियासतों के ठाकुर ने सबसे अधिक विद्रोह किया? तो याद रखेंगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, बीकानेर जो कि आउवा के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है? तो याद रखेंगे राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इनका हो जाएंगे आपके 61%। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान का सबसे निचला ऊंचाई वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे निचला ऊंचाई वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा तक फैली है और इसकी सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे आपके 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, पूर्व से पश्चिम सिरोही माउंट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस जिले में सबसे चौड़ी है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस जिले में सबसे चौड़ी है? तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, उदयपुर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम मैदानों की ढाल किस ओर है और क्यों है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर और बनास नदी के प्रभाव के कारण होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।